नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बताया था कि आज की जो वीडियो रहेगी वो बीएड के एडमिशन्स जो आप पीछे भी देख रहे हैं 2024 के एडमिशन के बारे में रहेगा। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल चारों की मैं बात करूँगा। कब तक फॉर्म आपके आएंगे, साइट क्या होती है और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे कोई भी एडमिशन की अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पे पता लग जाएगा। और सेकंड चीज़, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम हैंडल @maths@education पे आप डीएम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि जो हमें क्लियर हो कि इस साल बीएड जो है जनरल बीएड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इस साल जो है आपके जनरल बीएड की एडमिशन्स होंगी। फर्दर एक न्यूज़ आई थी 3 हफ्ते पहले, आई गेस 3 या 4 हफ्ते पहले, जिसमें लिखा हुआ था कि 2000 जो नेक्स्ट ईयर है 2025 से आपके जो 2 साल की जनरल बीएड है वो बंद हो जाएगी। तो इस साल तो एडमिशन होंगी आपकी, और ये पॉसिबिलिटी अगर जो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं होगी तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये 2 साल के बीएड के कोर्स जो करवाते हैं यहाँ पे हमारे जो हिमाचल, हरियाणा या पंजाब या चंडीगढ़ की बात करें या पूरे हमारे इंडिया में बात करें तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 2 साल के बीएड करवाते हैं, तो उनको एकदम बंद नहीं किया जा सकता। जैसे वो न्यूज़ आई थी, उसमें वो न्यूज़ मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा कि उसमें यह था कि अभी मार्च में जो है आपको जो भी कॉलेजेस जो हैं जो बीएड करवाते हैं 2 साल के, उनको एप्लीकेशन देनी है। जो 4 साल की बीएड के लिए वो अप्लाई करेंगे, उनके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए, वो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसमें लंबा टाइम लगेगा क्योंकि जो 2 साल के बीएड करवाते हैं वो सारे कॉलेजेस जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे 4 साल के बीएड के लिए, बिकॉज वहाँ पे आपको बीएससी भी करवानी है, बीए भी करवानी है साथ में, तो उसके लिए टीचर भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको ज़्यादा चाहिए। और आपके बीएड के कॉलेज जो है ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो छोटे होते हैं। तो इतनी जल्दी ये सारा कुछ चेंज नहीं होने वाला। मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर भी कम्प्लीटली बंद नहीं होगी जनरल बीएड, अभी उसमें लगेगा 2-3 साल, जब तक प्रॉपर एनईपी के अकॉर्डिंग पूरा करिकुलम नहीं आ जाएगा और जो कॉलेजेस हैं अपने आप को तैयार नहीं कर लेंगे तब तक एडमिशन कैसे हो सकती है। तो ये मेरा मानना है। बाकी इस साल तो एडमिशन हो ही रही है बीएड की, जनरल बीएड की 2 साल की। बाकी आगे जो है अगले साल, अभी न्यूज़ में आया था, वो भी न्यूज़ में आया है, ऑफिशियल अभी नोटिस कहीं नहीं आया है, न्यूज़ में आया है कि यस वो जो है अगले साल तक बंद हो जाएंगी। बाकी एक आया था जो ऑफिशियल नोटिस जिसमें स्पेशल एजुकेशन बीएड को बंद किया गया है। वो अलग बीएड होती है जिसमें स्पेशल एजुकेशन के बारे में आपको जो है बीएड को करवाया जाता है, और वो इतनी हेल्पफुल भी नहीं होती है क्योंकि जब आप स्पेशल एजुकेशन में बीएड करते हो तो जो आपके स्टूडेंट होते हैं, जो आपको स्कूल मिलेगा, सबसे पहले आपको स्पेशल एजुकेशन का जो स्कूल होता है उसमें आपको प्रेफरेंस मिलती है, तब जाके बाद में जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उनकी गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत कम आती हैं, तो बहुत ही रेयर स्टूडेंट हैं जो उसके तरफ जाते हैं, सभी जनरल बीएड की तरफ ही जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिख रही है, फिर भी आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जो चंडीगढ़ है उसमें जो बीएड होती है वो आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर होती है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी। फॉर्म कब आएंगे? ये हर साल जो फॉर्म है आपके मई जून में आते हैं। पिछले साल भी जून में आए थे, तो आप मई जून मान के चलिए कि फॉर्म आपके आ सकते हैं ऑनलाइन फिलिंग के लिए। साइट क्या है? साइट आपकी यहाँ मैंने लिखी हुई है, किसी को क्लियर ना हो तो आप नीचे कमेंट कर दें। चंडीगढ़ BED.PUCHD.AC.in ये आपकी साइट है चंडीगढ़ बीएड के लिए। अभी आप इसको ओपन करेंगे तो पिछले साल का डाटा आपको शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे ये साइट होगी। कॉलेज कितने आते हैं इसके अंदर? 5 कॉलेजेस आते हैं। इसमें एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो जनरल बीएड करवाता है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहाँ से मैंने 2019 और 2021 से बीएड की थी, वहाँ पे जो है आपको एक कॉलेज उसके अंदर आपको मिलेगा ही। बाकी एक देव समाज कॉलेज है और योगा के कॉलेज है और एक स्पेशल एजुकेशन का कॉलेज भी है। आई थिंक 2 योगा के हैं और एक स्पेशल एजुकेशन का है। ये चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर जो कॉलेजेस हैं, पीयू चंडीगढ़ के अंदर आते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। अच्छा, कईयों को कन्फ्यूजन होती है, मैंने कई वीडियो में क्लियर किया हुआ है कि पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है जनरल बीएड नहीं करवाई जाती है। जनरल बीएड अगर आपको करनी है तो ये 5 कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर होते हैं, वहाँ पे होती है। ओके, तो ये एडमिशन कैसे होती है? यहाँ पे एंट्रांस होगा पहले आपका, पहले 150 मार्क्स का होता था, आई गेस पिछले साल 120 मार्क्स का हुआ है। तो सिलेबस वगैरह मैंने वीडियो में डिटेल में बता रखा है। प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, अभी मैं नीचे
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको कुछ पिछले साल की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी चंडीगढ़ की। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो बीएड के लिए फॉर्म निकालते हैं एचपीयू के अंडर आते हैं आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। ये फॉर्म जल्दी आ जाते हैं, अप्रैल और मई। पिछले साल अप्रैल में आ गए थे 18 अप्रैल तक, इस साल भी जल्दी आने के चांस हैं। तो अप्रैल और मई जैसे ही आएंगे आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट दिख जाएगी और वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा। अब साइट क्या है, साइट आपकी admissions.hpushimla.in, उसके बाद बीएड का नोटिस आपको दिख जाएगा पिछले साल का। अच्छा, मैं आपको प्रोस्पेक्टस जो है पिछले साल के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूंगा, वहां से आपको पता लग जाएगा कि पिछले साल के प्रोस्पेक्टस से आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि किस किस कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई स्टूडेंट जो है बीएड कर लेते हैं, बाद में फिर उनको जॉब मिलने में मुश्किल होती है क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बनते हैं आपके। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान से आपने देख लेना। अब हिमाचल में जो एडमिशन होती है वो भी आपकी एंट्रांस बेस होती है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर जो बीएड के लिए फॉर्म भरे जाते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर भरे जाते हैं। ये फॉर्म आपके जुलाई और अगस्त के टाइम पे आते हैं। साइट जो है आपकी bed.kukadmissions.com है, ये नीचे आ गया लेकिन आपको ध्यान रखना bed.kukadmissions.com। इकट्ठा ही आपको साइट पे जो है गूगल पे भरना है और साइट आपके ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और 93 सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस थोड़ी कम होती है, सेल्फ फाइनेंस में आपको जो फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन यही वैलिड जो कॉलेजेस हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री देते हैं, उस प्रैक्टिस के अंदर अगर आपको दिया होगा मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पे देख लेना कौन कौन से कॉलेज हैं, क्योंकि कई जो है फेक कॉलेजेस भी बहुत सारे ऑपरेट करते हैं, तो वहाँ फंसने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर चेक करके जाना है। अब यहाँ पे एंट्रांस नहीं होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ मेरिट बेस पे आपकी एडमिशन होती है, तो ये ध्यान रखना आपने। लास्ट जो है पंजाब की बात करें, पंजाब स्टेट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे जैसे हर स्टेट में अलग अलग यहाँ पे एक ही जो है मेन बॉडी होती है जो एग्जाम करवाती है। यहाँ पे 3 जो है यूनिवर्सिटी है, उनके एग्जाम इकट्ठे एक ही एंट्रांस होता है, इसको ध्यान रखना है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जो कॉलेज पंजाब में है उनके लिए, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटी के लिए जो भी इन तीनों यूनिवर्सिटी के कॉलेज पंजाब में है, ऑब्वियस बात है पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के कॉलेज पंजाब में, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के कॉलेज चंडीगढ़ में भी और पंजाब में भी है। तो ध्यान रखना है, चंडीगढ़ के लिए अलग कॉलेज है और पंजाब के लिए इसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और इसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि ये है। अगर आपको पंजाब में बीएड करनी है तो आपको ये फॉर्म भरना है, चंडीगढ़ में बीएड करनी है तो ये फॉर्म भरना है। ये भी कंफ्यूजन होती है। तो तीनों यूनिवर्सिटियां आपको मिल जाती हैं इस एक ही फॉर्म में, जिसके अंदर आपको करना है वो आप फॉर्म भरेंगे, आपके मार्क्स आएंगे। एंट्रांस बेस्ड होता है ये भी, तो पेपर देंगे वहाँ, उसके बाद मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको कॉलेज आप खुद प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद वो आपको बताएंगे कि मेरिट के अकॉर्डिंग आपको ये कॉलेज मिल रहा है, आपको लेना है कि नहीं लेना है, ऐसे प्रेफरेंस भरी जाती है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही टेस्ट होता है, ज्वाइंट टेस्ट बोलते हैं उसे, और ये फॉर्म आपके मई और जून में आते हैं। साइट क्या है, punjabedadmissions.gnu.ac.in। अब ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने पिछली बार करवाया था, उससे पिछली बार जो साइट थी punjabed.org.in थी, क्योंकि ये चेंज होता रहता है इनका, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटी हैं, तो 3 यूनिवर्सिटी के अंदर कभी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला को मिल जाती है, कभी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। पिछले साल आई गेस पटियाला के पास था, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के पास, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने करवाया था पिछले साल। अब देखते हैं नेक्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ करवाती है या फिर इन दोनों में से कोई और करवाएगी। तो ये साइट है दोनों, मैंने आपको बता दिया, punjabedadmissions.gnu.ac.in। इसको ओपन करेंगे, साइट ओपन हो जाएगी पिछले साल की, और ये अभी ओपन नहीं होगी क्योंकि ये पिछले से पिछले साल थी। तो दोनों साइट मैंने लिख दी है। तो ये चारों जो है बीएड एडमिशन के साथ 2024 की अगर एडमिशन की बात करें तो सबके फॉर्म मई जून, यहाँ पे जुलाई अगस्त, ये आपके मई जून अप्रैल में, तो ये फॉर्म इस तरीके से मंथ है, इस मंथ में इनके फॉर्म आते हैं। बाकी कुछ डाउट थे जो मैंने आपको बता दिए कि 2 साल की बीएड अभी बंद, जनरल बीएड बंद नहीं हुई है, वो हो रही है। अगले साल में भी बंद हो तो उसके लिए भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा मतलब कई स्टूडेंट को भी रहता है कि इसको बीएड को करके फायदा है कि नहीं है, तो वो आपके प्रोफेशन के ऊपर है कि अगर आपको टीचिंग में प्रोफेशन बनाना है तो
बीएड तो करनी पड़ेगी। और वो भी अगर आपको हाई क्लास को पढ़ाना है, दैट इज़ 5th to 8th और 8 9 10th 11 12, तो इन सभी के लिए आपको बीएड करनी पड़ती है। और जो नीचे 1 to 5th क्लासेस होती है पीआरटी की, उसके लिए आपको जेबीटी डीएलएड, या जेबीटी तो आई गेस नहीं होती है, डीएलएड जो डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में वो करना होता है। अब कई स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि जो बीएड है वो 1 साल की है, अभी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अभी कोई 1 साल की बीएड जो है स्टार्ट नहीं हुई है। वो कब होगी? जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सब कुछ चेंज होगा तब होगी। और वो भी किसके लिए होगी? जब वो मास्टर्स जिसने की होगी उनके लिए। वो भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो मास्टर्स कर रहे होंगे, उस बैच के लिए आपको मिलेगा कि आपने एमएससी स्टार्ट कर दी है तो आपको मौका मिलेगा। मे बी ये ऐसा हो सकता है, सभी के लिए नहीं होगा वो कि आप पहले भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस आएंगे वो डिफाइन होंगे। अभी 1 साल के बीएड नहीं हो रही है। उसके बाद एंट्रांस फॉर्म कहाँ फिल करें, कैसे फिल करें, साइट मैंने सारी बता दी है, क्योंकि कल डाउट आए थे मेरे को, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। साइट आपको मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है सारी। फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको यूट्यूब पे वीडियोस पुरानी मिल जाएंगी बहुत सारी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की तो मैंने भी बना रखी है, आई गेस पंजाब स्टेट की भी बना रखी है, तो देख लें वहाँ पे पुरानी वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी। जब फॉर्म आएंगे उस टाइम मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। कोई और डाउट रह जाए नीचे कमेंट कर दें, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दें @maths education पे, वहाँ पे आपकी क्वेरी ली जाएगी। और बाकी भी जैसे अगर आपको डाउट हो, जैसे मैं प्रेफरेंस करता हूँ कि आजकल अगर आपको टीचिंग में आना है तो +2 के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि +2 करने के बाद आप जस्ट डीएलएड कीजिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआरटी के लिए 2 साल में ही। तो आपके पास जो है चांसेस ज़्यादा बनते हैं एज कम्पेयर टू पहले बीएससी करो फिर बीएड करो, फिर मतलब थोड़ा लेट हो जाता है काम। तो पीआरटी बेस्ट है अगर स्टार्ट करना चाहते हो जल्दी से, आपको ज़रूरी है कि आपको जॉब चाहिए, तो आप डीएलएड कीजिए करिए और उसके बाद अपना टैट क्लियर कीजिए और फिर आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर बाद में आप डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और डिस्टेंस से आप बीएड भी कर सकते हैं अगर आपको आगे करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें चेंज आएगा जैसे जैसे एनईपी के अकॉर्डिंग बीएड आपकी जो है 4 साल की हो जाएगी, तो अगले साल से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की सारी इन्फॉर्मेशन बीएड से रिलेटेड इन 4 स्टेट के आपके मैं दे दूंगा। और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच।